हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नोमी सब टीवी में आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साउथ कोरिया के वर्क वीज़े के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कोरिया के बाहमी इश्तराक से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जारी किया जाता है। दोस्तों, इसका टोटल प्रोसेस क्या होता है और इसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होती है और इसके लैंग्वेज टेस्ट कैसे होता है और ये कितने अरसे में हो जाता है और कितने अरसे तक आप कोरिया पहुंच जाते हैं, कितना पैसा वहाँ पर कमाते हैं और कितना अरसा आप स्टे कर सकते हैं। सो टोटल ए टू लेके जेड तक दोस्तों सारी मालूमात इस वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि कोई अहम बात या पॉइंट आपसे मिस ना हो। जो कोरिया का जो वर्क वीज़ा होता है, इसे कोरियन इमिग्रेशन सिस्टम में E9 वर्क वीज़ा कहा जाता है। दोस्तों, इस वीज़े पर आप पाकिस्तान से जब जाते हैं तो ये वीज़ा इनिशली तौर पे आपको 4 साल और 10 महीने के लिए मिलता है, जिस पर आप ऑलमोस्ट 5 साल तक वहाँ पे क़याम कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। और इस दौरान आप जब चाहें पाकिस्तान आप वापस आना चाहें हॉलीडेज़ के लिए, उसके लिए आपको टिकट वगैरह भी मिलता है। दोस्तों, इसमें अकोमोडेशन जो होती है वो कंपनी की तरफ से इंक्लूड होती है। जो खाना होता है, जब आप जॉब के दौरान होंगे तो खाना आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। ऑफ ड्यूटी खाना आपने अपना बनाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी की तरफ से होती है। इसमें दोस्तों सिस्टम ये होता है कि जो अकोमोडेशन वगैरह होती हैं वो अक्सर कंपनी के नज़दीक होती हैं। जैसे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और उस काम के होने वाली जगह के ऊपर आपकी रिहाइश हो सकती है और नियर बाय आपकी रिहाइश हो सकती है। ज़्यादा दूर नहीं होती, यूजली ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पैदल डिस्टेंस ही होता है उसका। दोस्तों, इसमें जॉब्स क्या होती हैं? जॉब्स दोस्तों इसमें टोटली ये होती हैं कि जैसे आपने देखा है कि बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, सैमसंग, LG वगैरह, ये सब साउथ कोरिया में हैं। इसके अलावा गाड़ियाँ बनाने की कंपनी, बसें ट्रक बनाने की कंपनी जैसे डेवो वगैरह इस तरह की बड़ी कंपनियाँ, और भी दोस्तों आपको पता है बेशुमार इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग की कंपनियाँ साउथ कोरिया के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं। तो दोस्तों, उन कंपनीज और फैक्ट्रीज के अंदर जो हेल्पिंग वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, उनके लिए दोस्तों भर्ती की जाती है और उसमें उस फील्ड में जाके आपने काम करना होता है। दोस्तों, काम इतना मुश्किल नहीं होता, सिंपल काम ही होता है। और इसकी सैलरी दोस्तों सिस्टम ये होता है कि वॉन में दी जाती है। जो करेंसी जो साउथ कोरिया की है उसे वॉन कहते हैं। और वॉन जो है पाकिस्तानी करेंसी में उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन जो उनका पे रेट है दोस्तों वो US डॉलर की तरह बहुत हाई होता है। आई थिंक उनका पे रेट जो पर आवर होता है वो आप ये लगाने के 15 से $20 पर आवर आपको देंगे वो लोग। और उसमें 8 घंटे की आपकी बेसिक जॉब होती है। उसके अलावा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों, आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो होती है वो 8 घंटे की जॉब होती है और 6 दिन की जॉब होती है। मंडे से लेके फ्राइडे तक हो, सैटरडे तक होगी। और दोस्तों, उसमें अगर आप 8 घंटे से एक्स्ट्रा आपको जो काम करते हैं उसको ओवर टाइम कहते हैं और ओवर टाइम आपको जो होता है उसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं। और जो नाइट की जो शिफ्ट होती है, नाइट में आप काम करेंगे उसके पैसे आपको और ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह जो आप एक्स्ट्रा काम करके, छुट्टी वाले दिन भी काम करके आप ओवर टाइम लगा के पैसे जो हैं वो ज़्यादा बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो टोटल जो लड़के जो वहाँ पे जो गए हुए हैं वो जो जैसे बताते हैं, इस तरह अगर आप फुल मेहनत से काम करें, वो टाइम लगा कर, तो फिर आप 4 से 5 लाख रुपये महीने का आप आराम से कमा कर उसमें से आप पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, खर्चे वहाँ पर नहीं होते। खर्चे ऐसे ही है कि जैसे अगर आप ज़्यादा खर्चा अपना करना चाहेंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.oec.gov.pk। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट का आपको स्क्रीन के ऊपर भी आ रही होगी, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। इस वेबसाइट पे दोस्तों जाके आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन दोस्तों अभी स्टार्ट हो चुकी है, जो 10 मार्च से लेकर और 16 मार्च तक स्टार्ट रहेगी। दोस्तों, इस दौरान दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन इसकी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों इस वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप इनका जो इस्लामाबाद में दफ्तर है जो कि 0 पॉइंट पर वाक़ है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप बाई हैंड भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दोस्तों इसकी कोई फ़ीस होती है, वो आई थिंक कोई 500 रुपये फ़ीस है, वो आपने वहाँ पे जमा करवानी होगी। ऑनलाइन भी आप जमा करवा सकते हैं, बैंक में भी आप जमा करवा सकते हैं, अभी बैंक वगैरह में इनकी जो ब्रांचेस होती हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि इसकी करारंदाजी होती है। जी हाँ दोस्तों, करारंदाजी इसलिए होती है कि जैसे टेस्ट है जिन्हें 10,000 लोगों का लेना होता है और दरख्वास्तें हो सकता है 1 या 2 लाख बंदा दे दें, 50,000 बंदे दरख्वास्तें दे देते हैं। आजकल लोगों दरख्वास्तें ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों इसकी करारंदाजी होती है। करारंदाजी में दोस्तों फिर जिन लोगों का नाम निकलता है उनको फिर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, जो उम्मीदवार जो खुशकिस्मत लोग शार्ट लिस्ट हो जाते हैं करारंदाजी में, उनका फिर दोस्तों टेस्ट होता है कोरियन लैंग्वेज का। दोस्तों, कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। इसके लिए आपको कोरियन ज़बान सीखनी पड़ती है, वो आप प्राइवेट इदारे से भी सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर उनके अपने जो क्लासेस होती हैं, टीचर्स वगैरह हैं, वहाँ से भी आप इनका कोर्स कर सकते हैं। वो दोस्तों 1 महीना होता है, 30 दिन का होता है, 1.5 महीने का कोर्स होता है। उसमें दोस्तों आपको बुनियादी तौर पर उनके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं।
दोस्तों मैंने खुद सीखी थी, मैंने खुद अप्लाई किया था, लेकिन अनलकली मेरा नाम कुरानंदाजी में नहीं आया था, तो फिर मैं ये पेपर नहीं दे सका था। फिर उसके बाद फिर मैं दूसरी कंट्री में आ गया था। तो दोस्तों इसके लिए आपको इसका जो टेस्ट देना होगा, टेस्ट दोस्तों बहुत आसान है, उसकी आप तैयारी करेंगे तो आपकी हो जाएगी। उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कुछ वॉवल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं दोस्तों, आई थिंक 40 के 50 होते हैं, उनको आपने याद करना होता है। फिर उनकी तरतीब होती है हर अल्फ़ाबेट की, वो तरतीब आपको सिखाई जाती है। फिर थोड़ी बहुत ग्रामर सिखाई जाती है दोस्तों कि उसको आपने यूज़ कैसे करना है। फिर आपको पढ़ना सिखाया जाता है, फिर सुनना सिखाया जाता है। उनकी कुछ किताबें होती हैं, वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन में आप जाएंगे तो वो उनकी तरफ से आपको फ्री मिलेंगी। तो दोस्तों वो आपको अगर आप पढ़ लें उनको, आप दोस्तों मुकम्मल तौर से उनकी तैयारी करें तो टेस्ट पास करना कोई मुश्किल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इसके 40 सवाल होते हैं। 40 क्वेश्चंस में से 20 जो होते हैं वो लिसनिंग होते हैं, 20 रीडिंग के होते हैं। हर क्वेश्चन का 2.5 नंबर होता है, तो टोटल मिला के 100 नंबर बनेंगे। और 100 में से दोस्तों जो 50% नंबर होते हैं, 47.50, 47.50, वो वाला बंदा दोस्तों पास होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि बाज़ औक़ात लोगों की अच्छी तैयारी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पिछले 2-3-4 साल से लगातार ट्राई कर रहे होते हैं लैंग्वेज की तैयारी करके, लेकिन उनका नाम नहीं आता, तो इस वजह से उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो चुकी होती है। तो दोस्तों इस वजह से क्या होता है कि कुछ लोगों के नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों फिर मेरिट बनता है। मेरिट बनता है दोस्तों आपके 47 नंबर से लेकर 100 के दरमियान बनता है। तो जिसके नंबर दोस्तों सबसे ज़्यादा आएंगे तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जिन बिलतरतीब जिनके नंबर कम आते जाएंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे लेट से अगर उन लोगों ने टोटल में से 5000 बंदा निकालना है, तो 5000 बंदे में से जिनके नंबर अच्छे आते जाएंगे उनको टॉप पे रखते जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मेरिट बनता जाएगा। तो दोस्तों इसलिए इसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। घबराएं नहीं दोस्तों, अगर इस बार आप पास नहीं होते तो अगर आपकी एज 39 से कम है तो फिर आप हर साल अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला क्या होता है कि किसी न किसी वक्त आपका नाम आ ही जाता है। दोस्तों इसकी लैंग्वेज बहुत आसान होती है। मैंने खुद तैयारी की थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आया था इसमें, तो फिर क्योंकि मेरी एज भी ज़्यादा होती जा रही थी तो फिर मैं किसी और कंट्री में आ गया था। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं लाजमन दोबारा अप्लाई करता। दोस्तों इसका सिस्टम टोटल ये है कि इसमें आई थिंक 37 के कोई 40 इसके वर्ड्स होते हैं, वो याद कराएंगे आपको। वो वर्ड्स होते हैं, आधे कॉन्स्टेंट होते हैं, आधे वॉवल होते हैं। उन दोनों को मिला के दोस्तों एक आपका वर्ड बनेगा। तो उसमें दोस्तों ये होता है कि आपको उनकी तरतीब सिखाई जाएगी। 3 लफ्ज़ या 4 लफ्ज़ों से मिलकर एक पूरा वर्ड बनता है दोस्तों, वो आपको सिखाया जाएगा। उसकी तरतीब होती है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर आना है। दोस्तों बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों को ग्रामर के रूल्स में सिखाए जाते हैं, वो भी दोस्तों बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगी। काउंटिंग होती है दोस्तों इसकी कोरियन में, वो काउंटिंग आपको सिखाई जाएगी। काउंटिंग में दोस्तों आपने याद रखना है कि जो एज वगैरह या कोई चीज़ें काउंट करने की काउंटिंग अलग होती है, और कुछ जो और चीज़ें होती हैं जैसे फल फ्रूट वगैरह या इस तरह की चीज़ों की काउंटिंग अलग होती है। इनको दोस्तों आई थिंक कोई नेचुरल काउंटिंग और साइनो कोरियन इस तरह करके कुछ कहते हैं। उन दोनों को दोस्तों आप याद करेंगे। सारों में से सवाल आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान होंगे, आपको इसमें से 30% तो वैसे ही आपको समझ आ जाएंगे कि जो नीचे जो उनके जवाब लिखे हुए होंगे। जैसे दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको रीडिंग में ऐसा आ सकता है कि ऊपर कुर्सी की तस्वीर बनी हुई होगी और नीचे 4 लफ्ज़ लिखे हुए होंगे। वो चारों लफ्ज़ दोस्तों आपने पहले ही पढ़े हुए होंगे, जैसे रेलगाड़ी का लिखा हुआ होगा, कुर्सी का नाम लिखा हुआ होगा। मुझे याद है कि कुर्सी को उइसा कहते हैं, इसी तरह का कुछ वर्ड है, और रेलगाड़ी को खींचा कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप नीचे उइसा पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है कि वो आपका एक जवाब हल हो गया, तो उसको आपने टिक कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों थोड़े से पहले थोड़े आसान सवाल आते हैं, आगे जाते जाते थोड़े से दोस्तों हार्ड हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपने पूरी लैंग्वेज पढ़ी हुई होगी तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसी तरीके से दोस्तों लिसनिंग में भी आपके आ जाते हैं। जो कोरियन ज़बान में कोई बंदा बात कर रहा होता है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से वो बात कर रहा होगा, अगर आप पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। उसका दोस्तों नीचे जवाब लिखा हुआ होगा, वो जवाब दोस्तों आपने निकाल के उसके ऊपर टिक कर देना होगा। दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप इसको फुल तैयारी करें, अगर 1.5 महीना आप हर काम छोड़ के आप इसी काम को दें, तो दोस्तों कोई वजह नहीं है कि आप इसके अंदर जो है वो 100 में से 90-95 नंबर लेकर ना आ सकते। दोस्तों लैंग्वेज टेस्ट के बाद इसमें जो अभी नया पिछले 2-3 साल से तो नहीं था, लेकिन अभी इन लोगों ने कोई नया सिस्टम शुरू कर दिया जिसके अंदर आपकी जो सलाहियत होती है उसकी जांच पड़ताल होती है, जिसमें आपके ब्लाइंड कलर ब्लाइंडिंग देखी जाती है कि अगर आप रंगों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रंगों का वहाँ बड़ा मसला होता है। कुछ लोग पहले गए थे तो उनको रंगों का मसला होता था कि किसी को लाल रंग सही नज़र नहीं आ रहा, किसी को येलो रंग नज़र नहीं आ रहा, कोई येलो को रेड कह रहा है। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे लोग हो जाते हैं, इसलिए उन लोगों ने थोड़ा इसमें भी चेक किया कि रंगों का आपका चेक करेंगे, नज़र चेक करेंगे, दोस्तों जिस्मानी फिटनेस चेक करेंगे। उसमें दोस्तों हो सकता है आपकी थोड़ी सी रनिंग करवा लें, थोड़ा सा डेंट वगैरह होता है वो निकलवा लें, आपकी हाथों की उंगलियाँ चेक करेंगे, थोड़ा उसमें दोस्तों वज़न देकर चेक करते हैं कि आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं, को 15 से 20 किलो वज़न उठा सकते हैं, चीज़ों को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि
क्योंकि इस तरह के काम वहाँ पर होते हैं तो इसलिए वो पहले चेक कर लेते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके भी कोई नंबर होते हैं दोस्तों, वो आपके एक एक दो दो नंबर करके आपको मिलाते जाएंगे तो आपकी फ़ाइल बनती जाएगी। दोस्तों ये जब आपका लैंग्वेज टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला पास हो जाता है, लैंग्वेज टेस्ट में आपका मेरिट भी बन जाता है, फिर आपका ये भी स्किल टेस्ट भी दोस्तों पास हो जाएगा। उसमें छोटा सा इंटरव्यू भी दोस्तों होता है, इंटरव्यू भी बहुत आसान होता है। उसमें दोस्तों आपसे टोटल आपका कोर्स की तैयारी आपको करा देंगे सेंटर वाले। उसमें आपसे कुछ आपका नाम पूछा जाएगा, कोरियन में एज पूछी जाएगी, हाल पूछा जाएगा, कुछ ये पूछा जाता है कि कोरियन जबान के अंदर लेफ्ट राइट बोलेंगे, लेफ्ट करें, राइट करें, अप डाउन, इस तरह करके दोस्तों वो एक एक लफ्ज़ कहते हैं, वो समझ आ जाते हैं बड़ा बहुत जब आपने होगा तो उसको दोस्तों आपने फॉलो कर लेना। ये सब दोस्तों हो जाने के बाद 100 में से आपके टोटल नंबर बनेंगे। फिर ये सब चीज़ों को मिला के उनमें से दोस्तों आपके 100 में से नंबर बन जाएंगे। फिर दोस्तों आपकी एक फ़ाइल बन जाती है। दोस्तों फाइल आपकी बन जाएगी, फाइल में आप CV भी लगेगी, डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, सब चीज़ें। ये दोस्तों फाइल वगैरह तैयार होकर ये फिर आपकी चली जाएगी साउथ कोरिया के HR डिपार्टमेंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे चली जाती है। दोस्तों ये जब आप मार्च में शुरू करते हैं, शुरू करने से लेकर आपकी फ़ाइल बनने तक ये दोस्तों को 3 से 4 महीने लग जाते हैं। मार्च से लेकर आप ये बता लें कि सितंबर तक हो सकता है आपको ये टाइम लग जाए। दोस्तों सितंबर में आपकी फ़ाइल चली जाती है वहाँ पर। तो साउथ कोरिया में HR में भी क्योंकि कंपनी की तरफ से डिमांड आई हुई होती है, जैसे जैसे डिमांड आई हुई होती है वैसे वैसे आपकी फाइल्स में से वो लोग निकाल के सिलेक्शन करके आपको जॉब्स लेटर भेजते जाते हैं। दोस्तों आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी है, टेस्ट देना है पाकिस्तान के अंदर और स्किल टेस्ट देना है। सब चीज़ें दोस्तों अच्छे तरीके से पास करके फाइल बना के आपने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन को दे देनी है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया के भेजेगी। साउथ कोरिया HR डिपार्टमेंट अपनी जो फैक्ट्रीज में से उनकी जब डिमांड आएगी उसके मुताबिक आपको जॉब ऑफर लेटर जारी करता जाएगा। जॉब ऑफर लेटर दोस्तों ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के ऑफिस में है कि वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको बुलाएंगे, वहाँ से दोस्तों आपकी सारी तैयारी होगी। जब वहाँ से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी दोस्तों तो फिर आपको सिर्फ एक टिकट लेना होगा और 15 से 20 हज़ार रुपये टोटल इंश्योरेंस के जमा करवाने होते हैं। वो हबीब बैंक में जमा करवाने होते हैं। वो दोस्तों टोटल मिला के आपका हो सकता है, टिकट आपका हो सकता है अंडर 1 लाख रुपए का आ जाए, बाकी इंश्योरेंस वगैरह मिला के आपकी 15-20 हज़ार रुपये, बाकी जो थोड़े बहुत पैसे अगर आप लेके जाएं लेट से को 30-40 हज़ार रुपये, बाकी अगर आपने शॉपिंग करनी हो कपड़ों वगैरह की वो आपका अपना काम है। दोस्तों जो लड़के गए हैं यहाँ से मेरे दोस्त वगैरह, टोटल उनका खर्चा जो है वो तो मिला के 1 से 1.5 लाख रुपये तक के दरमियान हुआ है। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा इसको खर्च करते हैं, वो आप खर्च इंक्लूड ना करें। जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है आपके टिकट का और आपके वो इंश्योरेंस का वो ही आपको देना होगा, उसके अलावा दोस्तों कोई पैसा नहीं है। और हाँ दोस्तों इसमें कोई एजेंट शामिल नहीं होता, कोई एजेंट के जरिए आप नहीं जा सकते, किसी और तरीके से नहीं जा सकते। वर्क वीज़ा पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है, इसके जरिए आप जा सकते। तो जब आप दोस्तों आपकी फ़ाइल बन जाती है, फ़ाइल बन जाने के 2 साल बाद तक वो फ़ाइल आपकी जो होती है वैलिड रहती है। जी हाँ दोस्तों, वो 2 साल के अंदर अगर आपका वर्क जॉब ऑफर आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आता दोस्तों तो फिर आपकी फ़ाइल एक्सपायर हो जाती है, फिर आपको लैंग्वेज का टेस्ट दोबारा से पास करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि 95% 2 सालों के अंदर दोस्तों आपका जो जॉब ऑफर लेटर है वो आ जाता है 95%। कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें जॉब ऑफर नहीं आता, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों आ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस बार रजिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम है। दोस्तों ये मैं फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर आपका आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये फॉर्म आपको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से भी मिल सकता है, वहाँ पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके मुताबिक जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 10 मार्च से लेकर 16 मार्च तक है। इसके दौरान आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दोस्तों ये जो लिंक आ रहा है, इस लिंक के ऊपर आपने जाना होगा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 500 रुपये फ़ीस है दोस्तों, ये आप हबीब बैंक वगैरह में जमा करवा सकते हैं या आप उनके दफ्तर में भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो शॉर्ट लिस्टेड की जो लिस्ट लगेगी वो दोस्तों 3 अप्रैल को आएगी, ये भी उनकी वेबसाइट पर आ जाएगी। दोस्तों जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो फिर आपको एक रोल नंबर दे दिया जाएगा जिसे KLT नंबर कहते हैं, कोरियन लैंग्वेज टेस्ट नंबर जिसको कहते हैं। दोस्तों वो नंबर आपका थ्रू आउट चलेगा जब तक आप कोरिया पहुंच नहीं जाते। आपकी जो भी करस्पॉन्डिंग होगी वो KLT नंबर के जरिए ही होगी। दोस्तों 3 अप्रैल को जब आपके नाम वगैरह आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, फिर उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, वो 20 से 24 अप्रैल तक होगी। सो जब आप अपनी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो उसका भी दोस्तों यही तरीकाकार होगा। आप उनकी वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके उसकी दोस्तों कोई 24 का $25 फीस बनती है, जो कि आई थिंक 1500 रुपये बनने चाहिए। वो भी दोस्तों हबीब बैंक में OVC का अकाउंट में जमा होंगे। वो सारा करा के आप लेके फिर आप जमा कराएंगे उनके दफ्तर में, ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो शॉर्ट लिस्टेड जो उम्मीदवार आने, इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो है
कोरियन ज़बान का जो शेड्यूल का ऐलान होगा दोस्तों वो 25 मई को होगा। 25 मई को दोस्तों आपके टाइम टेबल आ जाएगा। टाइम टेबल आने के बाद दोस्तों 1 जून से लेकर 3 जुलाई के दरमियान जो है दोस्तों वो आपके टेस्ट जो हैं वो होंगे। इसके दौरान दोस्तों आपका नंबर किस तरतीब से आएगा, तरतीब दोस्तों आपकी ये होगी कि जिसका KLT नंबर पहले होगा उसका नंबर पहले आएगा, जिसका बाद में होगा उसका बाद में आएगा। दोस्तों डेली जो है वो इसके 4 सेशन होते हैं, टेस्ट के होंगे सुबह 8:30 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर तीसरा सेशन 12:50 पे, चौथा सेशन जो है 2:20 पर होगा। दोस्तों 50 मिनट का होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, 50 मिनट में आपकी ब्रेक वगैरह कोई नहीं होती। तो दोस्तों ये आपका 1 महीना जो जून में आपका टेस्ट वगैरह होंगे, और जून टेस्ट होने के बाद दोस्तों 10 जुलाई को जो टेस्ट का जो होगा वो रिज़ल्ट का ऐलान होंगे। उसके अलावा दोस्तों जो स्किल टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगी वो 21 से लेकर 23 सितंबर तक होगी। उसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट का जो शेड्यूल का ऐलान होगा वो 2 अक्टूबर को होगा, और जो स्किल टेस्ट होगा दोस्तों वो 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक होगा। और दोस्तों उसके बाद जो आपकी जो फाइनल प्रोसेस जो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों इंशाल्लाह ताला वो 30 अक्टूबर को ख़त्म होगा। इसका मतलब ये है कि 30 अक्टूबर को आपकी मुकम्मल फ़ाइल बन जाएगी। फ़ाइल बन जाने के बाद वो फिर वो साउथ कोरिया के HRD डिपार्टमेंट में चली जाएगी। दोस्तों ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों। ये हर साल मार्च में शुरू होता है, जैसा कि अभी इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप की एज 18 साल से 39 के दरमियान है तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को लाजमन अवेल करें। साउथ कोरिया इज़ अ बेस्ट कंट्री। इस सारे प्रोसेस के लिए आपको पाकिस्तान में होना लाजमी है। अगर आप दुबई या सऊदी अरब या किसी और कंट्री में रहते हैं, यूरोपियन अमेरिका वगैरह में, तो फिर दोस्तों आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कोई तरीका ही नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों आप छोटी पे आके भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैं खुद अभी पाकिस्तान से बाद दूसरी कंट्री में हूँ, मैं खुद अभी अप्लाई इसीलिए नहीं कर सक रहा हूँ कि फिर मैं यहाँ से जॉब छोड़ के पाकिस्तान में आऊँ, मेरी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाए, लेकिन टेस्ट में अगर मेरिट ना बने, कुछ भी ना हो, तो फिर पता है फिर बंदे की जगह छोड़ कर दूसरी जगह पे जाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप पाकिस्तान में कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कुछ जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों साथ में आप टाइम निकाल के ये 3-4 महीने का प्रोसेस है दोस्तों, इसको 3-4 महीने के प्रोसेस को लाजमन करें। फुल महीने से करेंगे दोस्तों कोई बात नहीं कि आप हो। दोस्तों ये तो थी सारी साउथ कोरिया की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सारा था दोस्तों। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। फिर भी दोस्तों अगर कोई बात इसमें रह गई हो, अगर आप पूछना चाहें तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं पहली फुर्सत में इंशाल्लाह ताला उस सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें, क्योंकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो मैंने विज़िट की हुई हैं, जिनकी मुझे मालूमात हैं या जिनकी आसान इमिग्रेशन की अपडेट्स आती रहती हैं, दोस्तों मैं आपके साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।